बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रब्बिज़ ज़िदनी इल्मा। हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं या साबित कर चुके हैं कि हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो अहम सिस्टम या उसके न्यूरॉन्स होते हैं जो अहम सिस्टम बनाया करते हैं, जिनको सिम्पैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं। प्रीवियस हमारी डिस्कशन में ये क्लियर हो चुका है कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा रेस्ट, डाइजेशन या स्लीप मोड होता है, और हमारा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है। सो यही हमारा आज की मेन डिस्कशन है, द एड्रीनर्जिक सिस्टम, जिसका दूसरा नाम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, या इसको हम फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं। इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम बनाते हैं जो हमारी एमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारी बॉडी को सर्व करता है, जिसको हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा करते हैं। अब देखें, इसका नाम फाइट एंड फ्लाइट मोड भी है क्योंकि ये हमारी एमरजेंसी सिचुएशन में हमारी हेल्प कर रहा है। इसका नाम एड्रीनर्जिक सिस्टम भी है। तो इसको एड्रीनर्जिक सिस्टम इसलिए कहते हैं कि हमारी पिछली डिस्कशन में क्लियर हो चुका है कि हमारी जो न्यूरोट्रांसमिशन होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, दो लेवल्स के ऊपर हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए होते हैं। पहला जो हमें न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होता है वो गैंग्लियोनिक लेवल पे चाहिए होता है, वो हमेशा एसिटाइलकोलिन होता है, चाहे वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमिशन हो रही हो, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये न्यूरोट्रांसमिशन हो रही हो। तो जो गैंग्लियोनिक लेवल पे हमें जो न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होता है वो क्या होता है, एसिटाइलकोलिन होता है इन केस ऑफ बोथ सिस्टम। फ़र्क कहाँ पे आता है? हमारा फ़र्क मेनली इफेक्टर आर्गन के लेवल के ऊपर आता है। इफेक्टर आर्गन के लेवल के ऊपर हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इन केस ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हमारे एड्रीनालिन या नॉर एड्रीनालिन जो है ना वो रिलीज़ होते हैं, और इस वजह से हमारी न्यूरोट्रांसमिशन हमारे इफेक्टर आर्गन की तरफ कंप्लीट होती है। हमारे ब्रेन से एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई थी, इस सेकंड न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन की सूरत में हमारे जिस्म तक पहुंचा दी जाती है। तो चूंकि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन भी होता है, इसी वजह से हम फाइट एंड फ्लाइट मोड को या सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं, एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहा करते हैं। तो एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स में जाने से पहले हमें इनके रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी होगा। इसी सिस्टम के ऊपर ड्रग्स की दो बड़ी क्लासेस पढ़ी जाती हैं, जिनको एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। कि हमने अभी हमारी डिस्कशन से साबित किया कि जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट मोड या हमारा जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है, इसके अंदर हमारी जो न्यूरोट्रांसमिशन होती है, सेकंड लेवल जो सेकंड न्यूरोट्रांसमीटर हमें जो इफेक्टर आर्गन के ऊपर रिक्वायर होता है वो नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन होती है, जिसकी वजह से इसका नाम एड्रीनर्जिक पड़ रहा था। अब जब ये हमारी एड्रीनालिन या नॉर एड्रीनालिन इन फॉर्म ऑफ जिनको एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है, जब ये इफेक्टर आर्गन के ऊपर रिलीज हो जाती हैं तो हमारे कुछ टिश्यूज़ स्टिमुलेट हो जाते हैं और कुछ टिश्यूज़ इनहिबिट हो जाते हैं। इसके अंदर एक बेसिक आप लोगों की छोटी सी साइंस है। देखें कि इस कायनात के अंदर हम कोई भी काम जो कराते हैं, हम कोई भी जो एक्शन किया करते हैं, उस हमारे मुद्दे को, उस रिक्वायर काम को कराने के लिए हमारा कुछ एगोनिस्ट की सूरत के अंदर मददगार चाहिए होते हैं, और कुछ उस काम के मुखालिफिन को चुप करा के वो काम कराया जाता है। लाइक सिंपल, ये मेरी एल्बो है, एल्बो जॉइंट है, इसके ऊपर मैं फ्लेक्शन करना चाहता हूँ, तो फ्लेक्शन होती है आप लोगों के बाइसेप मसल की वजह से। बाइसेप को कंट्रैक्ट करना चाहिए इन फॉर्म ऑफ एगोनिस्ट, और इस मूवमेंट को अपोज करने वाला मसल जो ट्राइसेप है उसको रिलैक्स रहना चाहिए। तो हमारी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं,
तो ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन उस मज़कूरा फंक्शन को, उस रिक्वायर्ड फंक्शन को कराने के लिए कुछ टिश्यूज़ को स्टिमुलेट कर देती हैं और कुछ टिश्यूज़ को इनहिबिट कर देती हैं। तो इसी एतबार से हमारे जो एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर 4 अहम रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें से 2 एक्साइटेटरी रिसेप्टर होते हैं और 2 इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं। ये टोटल 4 रिसेप्टर कौन से हुआ करते हैं? इनका नाम है अल्फ़ा 1, बीटा 1, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2। इसमें अल्फ़ा 1 और बीटा 1 जो हैं आप लोगों के, ये क्या हैं? ये आप लोगों के एक्साइटेटरी रिसेप्टर कंसीडर किए जाते हैं। ये जिस आर्गन के ऊपर पाए जाएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा ऑन होगा, जब सिंपैथेटिक टोन ऑन होगी, तो ये 2 रिसेप्टर अल्फ़ा 1 और बीटा 1 जिस आर्गन के ऊपर पाए जाएंगे उसको सिंपैथेटिक टोन के लिए एक्साइट कर देंगे। 2 जो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे इनहिबिटरी होते हैं, जिनको हम अल्फ़ा 2 और बीटा 2 रिसेप्टर कहते हैं। तो जब भी हमारे जिस्म में सिंपैथेटिक टोन ऑन होगी, तो सिंपैथेटिक टोन को ऑन कराने के लिए जो मुखालिफ एक्शन होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, उनके फंक्शन को इनहिबिट करने के लिए और सिंपैथेटिक टोन को कंटिन्यूसली एक लीनियर वे के अंदर, एक स्मूथ वे के अंदर कैरी कराने के लिए हमारे ये 2 जो रिसेप्टर होते हैं, आप लोगों के उस एक्शन के एंटी जो टिश्यूज़ होंगे उनको ये इनहिबिट करा देते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम इनहिबिटरी रिसेप्टर पड़ जाता है। और ये कौन से होते हैं? अल्फ़ा 2 और बीटा 2 रिसेप्टर इनहिबिटरी रिसेप्टर कंसीडर किए जाते हैं। अब हमारी जो ड्रग्स की गेम है इन फॉर्म ऑफ एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट एंड इन फॉर्म ऑफ एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, टोटली इन 4 रिसेप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनके जो है ना, हमको लोकेशन और फंक्शन समझना निहायत ही ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्साइटेटरी रिसेप्टर की। एज आई सेड, 2 रिसेप्टर होते हैं जो हमारे टिश्यूज़ की एक्साइटेशन कराते हैं इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो कौन कौन से हैं? अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1। अब एक स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर तमाम आर्गन जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जद में आते हैं, लाइक हमारी आइज़, लाइक हमारी ट्रेकिया, हमारे ब्रोंक्यूल्स, हमारा हार्ट, हमारी इंटेस्टाइन, हमारी जीआईटी, हमारा ब्लैडर, हमारी स्किन, हमारे स्केलेटल मसल्स, तो जितनी चीज़ें हमारी सिंपैथेटिक टोन की ज़द में आती हैं, तो ये इनके तमाम के तमाम टिश्यू, ऑल टिश्यूज़ आर एक्साइटेड बाय अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। हमारी बॉडी में जितने भी हमारे इफेक्टर आर्गन हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मातहत काम करते हैं, वो तमाम के तमाम जिस रिसेप्टर के थ्रू एक्साइट होते हैं उसको कहा जाता है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। 3 हमारे आर्गन ऐसे हैं जो एक्सेप्शन हैं, वो अल्फ़ा 1 एक्साइटेटरी रिसेप्टर से एक्साइट होने की बजाय बीटा 1 एक्साइटेटरी रिसेप्टर से एक्साइट होते हैं। वो एक्सेप्शन कौन सी हैं? 3, हमारा हार्ट, हमारा लाइपोसाइट्स और हमारे जेजी जो सेल हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो है किडनी का, ये 3 हमारे आर्गन ऐसे हैं जो अल्फ़ा 1 की बजाय बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू एक्साइट होते हैं। अब इसके बाद आ जाएं हम इनहिबिटरी रिसेप्टर की तरफ थोड़ा आ जाते हैं। तो जो इनहिबिटरी हमारे रिसेप्टर होते हैं, एज आई सेड के 2 होते हैं ये भी तादाद में, जिनका नाम है अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। तो इसके अंदर भी याद रखिएगा कि हमारे तमाम के तमाम आर्गन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ज़द में आते हैं, वो तमाम के तमाम इनहिबिट होते हैं हमारे बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की वजह से। 3 टिश्यूज़ या आर्गन इधर ऐसे हैं जो कि हमारे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की तरह एक्सेप्शन है, ये हमारे बीटा 2 रिसेप्टर के से इनहिबिट होने की बजाय अल्फ़ा 2 रिसेप्टर से इनहिबिट होते हैं। ये 3 एक्सेप्शन कौन सी होती हैं इधर? इसके अंदर हमारे सबसे पहले जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, हमारे पास जो प्लेटलेट्स होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं, ये हमारे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर के थ्रू इनहिबिट होते हैं। एज आई सेड, हमारे पास 4 रिसेप्टर हैं एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के, अल्फ़ा 1, बीटा 1, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2। जब अल्फ़ा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ऑन होगा तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएंगे? तो पहले तो हमें इस रिसेप्टर की नेचर का पता है। ये कौन सा रिसेप्टर होता है? एक्साइटेटरी। तो जब अल्फ़ा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो सिंपैथेटिक टोन का हम सबको पता है कि क्या होती है? फाइट एंड फ्लाइट मोड होती है।
तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की नेचर का पता चल गया कि ये स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है। तो जब हमारा अल्फ़ा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, आप लोगों की ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगी, नंबर 1। वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, नंबर 2। आप लोगों की जो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, 3। और इसके अलावा माइड्रियासिस एक मैकेनिज़्म है, हमारी आंखों के अंदर जो प्यूपल है ये डायलेट कर जाती है। हमने अमूमन देखा है कि जो बंदा गुस्से की हालत के अंदर होता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में कोल्ड है, हंगर है, फेयर है, इमोशन है, फाइट एंड फ्लाइट मोड है, ये तमाम जब एमरजेंसी या इमोशनल टोन ऑन होती है तो हमारी आंखों के जो प्यूपल्स हैं डायलेट कर जाते हैं, जिसे माइड्रियासिस मैकेनिज़्म कहा जाता है। तो हमारा अल्फ़ा 1 रिसेप्टर माइड्रियासिस काज करवाता है। इसके बाद आ जाएं अल्फ़ा 2 रिसेप्टर की तरफ। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर का अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इनहिबिटरी नेचर का होता है। इसके काम हमने जो याद रखे हैं, 3 काम क्या कराता है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। सबसे पहला काम क्या करता है कि हमारे जिस्म में जो एपिनेफ्रिन की जो रिलीज़ होती है, बहुत ज़्यादा एपिनेफ्रिन लाइक रिलीज़ हो रही है, एपिनेफ्रिन की रिलीज़ जो होगी उसको डिक्रीज़ कर देगा, नंबर 1। जिस्म में इंसुलिन की रिलीज़ को कम कर देगा, नंबर 2। नंबर 3 ये क्या कराता है कि जिस्म के अंदर आप लोगों की एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को भी ये कम कर देता है। सो इन दैट वे ये एक इनहिबिटरी नेचर रखता है। तीसरा रिसेप्टर हमने जो बीटा रिसेप्टर्स में पढ़े थे वो है बीटा 1। बीटा 1 की नेचर का आइडिया है कि ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर है। तो ओवरऑल ये भी क्या करेगा कि ब्लड प्रेशर और हमारी ब्रोंकोडायलेशन का मैकेनिज्म कराया करता है। कौन कौन से काम कराता है, हमें जो नेट रिजल्ट मिलते हैं जब बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, सबसे पहले टैकीकार्डिया हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसके अलावा आप लोगों की जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स के अंदर जाकर ये रिलैक्सेशन करवा देगा। अब आ जाए जी इसकी तरफ, बीटा 2 रिसेप्टर की तरफ। जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे बीटा 2 रिसेप्टर्स ये क्या होते हैं, ये हमारे पास ये भी इनहिबिटरी नेचर के रिसेप्टर होते हैं। तो ये क्या कराते हैं, हमारे ओवरऑल जिस्म के अंदर सिंपैथेटिक टोन को डाउन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को डाउन कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ वेज़ोडायलेशन करा देंगे, आप लोगों की ब्रोंकोडायलेशन करा देंगे, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। एक एक्सेप्शन जो करते हैं वो ये क्या है कि आप लोगों के जिस्म के अंदर ग्लूकागॉन की रिलीज़ को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इन दैट केस कि हम ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है, मोस्टली उनको बीटा रिसेप्टर ओरिएंटेड जो ड्रग्स देते हैं वो हम ध्यान करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को वो दवाइयाँ ना दी जाए, क्योंकि ये ग्लूकोज की सिंथेसिस और ग्लूकोज को ज़्यादा रिलीज़ कराता है। तो इन दैट सेंस उस बंदे को क्या हो सकता है, उस बंदे को और प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ग्लूकोज बढ़ सकता है।